नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्वाति। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी की और 2 माह बाद पैसे और जेवर लेकर दुल्हन फरार हो गई। और अब 4 साल बाद वापस लौटकर दुल्हन ने अपने प्रेमी के ऊपर दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा जिले का है, जहां लुटेरी दुल्हन ने पहले तो युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी की और सभी जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई है। आपको बता दें, युवती पहले से ही शादीशुदा है और प्रेमी को जाल में फंसाकर उससे शादी की और उसे लूटकर गायब हो गई। पीड़ित की शिकायत पर एसपी द्वारा अब इस मामले की जांच कराई जा रही है। पीड़ित शैलेश तिवारी के ऊपर रायपुर करचुलियान थाना पुलिस ने 498 दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया है, जबकि शिकायतकर्ता सीमा त्रिपाठी से पीड़ित का कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित शैलेश तिवारी ने बताया कि कई साल पहले सीमा त्रिपाठी से संबंध थे और 2019 में भोपाल में स्टाम्प पेपर में सीमा ने विवाह किया था, जबकि वह पहले से शादीशुदा थी। धोखाधड़ी कर विवाह किया और 2 माह साथ रहने के बाद वह रुपए और जेवर लेकर अपने पति के पास सतना भाग आई, जिसके बाद से पीड़ित का सीमा से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन अब सीमा ने रायपुर करचुलियान थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत शैलेश के विरुद्ध दर्ज कराई है, जबकि सीमा से ना तो विवाह हुआ, ना ही वह उसके साथ रहती है। पीड़ित ने कहा कि रुपए ऐंठने की लालच में सीमा द्वारा फर्जी शिकायत की गई है, जिस पर रायपुर करचुलियान पुलिस ने बिना जांच के ही शिकायत दर्ज कर ली है। पीड़ित ने बताया कि रीवा एसपी से शिकायत की है, जिसके बाद उन्होंने महिला थाने को जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में कितनी सत्यता है, अब यह तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। आइए सुनते हैं पीड़ित को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। हम एसपी ऑफिस में अपने एक प्रकरण को लेकर के आए थे, जिस पे एक रायपुर करचुलियान की सीमा शर्मा है, जो कि विवाहिता एक औरत हैं, जिनका विवाह ग्राम झोंठा बिरसिंहपुर के पास हुआ है। वो 2019 में मेरे से उन्होंने मुलाकात किया और एक विवाहित होते हुए मेरे से छुपा करके उन्होंने 2019 में भोपाल में एक स्टाम्प पेपर में उन्होंने मेरे से विवाह किया। उसके बाद वो 2 महीने बाद मेरा काफ़ी सारा धन, पैसा, रुपया सब ले करके वहाँ से भागी और अपने पति के पास ग्राम झोंठा में रहने लगी। 4 साल 5 साल बाद उन्होंने अभी तत्काल में रायपुर थाने में मेरे ऊपर 498 का एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कोई विवेचना पुलिस द्वारा नहीं की गई। रायपुर थाने में वहाँ के जो प्रभारी थे, उन्होंने विवेचना नहीं किया कि ये औरत विवाहिता है और अपने पति के साथ रह रही है। वो एक विवाहिता औरत जो पहले से विवाहिता है, वो मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगा दी और अब उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ लालच और प्रलोभन दिया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है कि आप ऐसा करो। क्योंकि मेरी एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान है, हम लोग देखिए मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमें वो सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि हमसे कुछ पैसे और रुपया ऐंठ सके। और जबकि वो स्वयं विवाहिता है, तो इसमें पुलिस को विवेचना करके एक मुकदमा पंजीबद्ध करना चाहिए। मेरे ऊपर झूठा 498 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया, जबकि वो एक विवाहिता औरत है पहले से, और जो कि अपने पति के साथ निवासरत है ग्राम झोंठा में। तो मैं बस एसपी साहब के पास आवेदन दिया हूँ कि इसमें उसकी फ़ोटो, ये उसका वो ओरिजिनल वोटर आईडी है, पत्नी का पति का ये ओरिजिनल वोटर आईडी है, ये जो पति पत्नी है, और ये उनकी फ़ोटो है, ये पूरी शादी की फ़ोटो है, जो कि हमने वहाँ के बीएलओ से हमने सब दस्तावेज इकट्ठा किए हैं। समग्र आईडी से लेकर के, वोटर आईडी से लेकर के, इलेक्शन नामावली से लेकर के, वोट डालने तक के पूरे तथ्य मेरे पास है, जो कि मैंने एसपी साहब को सौंप दिए हैं। और इसमें उनसे हमने निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि इसमें उचित जांच की जाए और जांच के बाद इस मुकदमे को खारिज किया जाए, जो मुकदमा मेरे ऊपर झूठा लगाया गया है। एक पति पत्नी शादीशुदा है, मेरे ऊपर उन्होंने 498 लगाया है, जबकि मैं उनका मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आज विगत 5-6 वर्षों से आश्वासन मिला है, उन्होंने इसको महिला थाने में फॉरवर्ड कर दिया है, जो मेरा आवेदन है उचित जाँच के लिए एसपी साहब ने उसको भेज दिया है और इसी विषय में आए थे। मेरा नाम शैलेश तिवारी है।